हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ अजहर टेक्निकल जोन। तो दोस्तों, मैं आज एक जो नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है स्टैटिक इक्विपमेंट्स की प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग किस तरह से की जाए। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, जो अपना फ्यूचर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सारे इस सीरीज़ में इक्विपमेंट वाइज हम लोग टॉपिक लेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसके अंदर सीरीज़ ऑफ स्टेप्स और सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आज जो टॉपिक ली है उसका नाम है हीट एक्सचेंजर। यानी हम लोग आज जो बात करेंगे हीट एक्सचेंजर के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरह से हम लोग शटडाउन प्लानिंग और शेड्यूलिंग किस तरह से करते हैं। तो ये जो वीडियो होगा, ये जो सीरीज़ होगी, ये थेरोटिकल होगी और इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा प्राइमरी या एमएस प्रोजेक्ट पे लेके काम कैसे करें। तो चलते हैं। पहले जो हम लोग बात करेंगे हीट एक्सचेंजर पे, जैसे कि मैंने एक टॉपिक लिया है यहाँ पे। जैसे कि हीट एक्सचेंजर होता क्या है। हीट एक्सचेंजर इसका यूज़ होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में हीट एक्सचेंज करने के लिए। इसका नाम खुद बताता है कि हीट एक्सचेंज करने के लिए ये इक्विपमेंट यूज़ होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं हीट एक्सचेंजर के। इसका शेल यानी बॉडी होती है, फ्रंट एंड बैक कवर होता है, नोजल्स होते हैं टॉप एंड बॉटम साइड पे, ट्यूब्स होते हैं, गैस्केट्स होता है और इसके इंटरनली बैफल प्लेट्स होते हैं, टाई रॉड्स होते हैं, इम्पीचमेंट प्लेट एक्सेट्रा इसके कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे स्क्रीन भी देखते हैं। इसके मेंटेनेंस पर्पज़ के लिए हम लोग क्या करते हैं कि शटडाउन में इसका कंप्लीट मेंटेनेंस करने के लिए इसको कम्प्लीटली ओपन करके हम लोग शटडाउन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। जैसे कि शटडाउन के अंदर हम शेड्यूलिंग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है प्री शटडाउन होता है, सेकेंड जो होता है वो शटडाउन होता है और जो थर्ड जो स्टेज होता है वो पोस्ट शटडाउन होता है। यानी जो कंप्लीट जो हीट एक्सचेंजर का जो शेड्यूलिंग है हम उसको 3 इसमें भाग करते हैं। यानी जो हम लोग का जो शेड्यूल बनेगा वो इजीली डिफाइन हो और कम्प्लीटली स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज हम वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें। तो मैं आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा डिटेल में, तो आप वीडियो को बने रहें। मेरा नाम है मोहम्मद अजहरुद्दीन और मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ। अभी फ़िलवक्त सऊदी अरेबिया कंपनी में काम कर रहा हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हीट एक्सचेंजर जो होता है हीट एक्सचेंज करने के लिए होता है और ये इसका पर्पज़ और ये बहुत इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट होता है किसी भी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में। तो हम लोग देखते हैं हीट एक्सचेंजर के प्री शटडाउन एक्टिविटीज़। परफॉर्मिंग ए विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द हीट एक्सचेंजर टू आइडेंटिफाई एनी विजिबल डैमेज। अगर कोई विजिबल डैमेज होगा तो हम लोग इसको यहाँ पे हीट इंस्पेक्शन, विजुअल इंस्पेक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड, कंडक्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, एनडीटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं अगर कोई इसके अंदर हिडन डिफेक्ट्स छुपा हो तो। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले का जो हिस्टोरिक रिव्यू जो डाटा होता है इसको हम लोग रिव्यू करते हैं कि कोई लास्ट टाइम क्या उसका मेंटेनेंस एक्टिविटी की गई थी। देन उसके बाद उसका जो स्कोप है हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। देन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग टीम के साथ हम लोग शेड्यूल करते हैं और रिसोर्सेज को अरेंज करते हैं और एंश्योर ऑल द सेफ्टी मेजर्स ऑफ द हीट एक्सचेंजर। और उसके बाद जो एक्टिविटी होता है प्री शटडाउन का वो आपका होता है लॉकआउट, टाइगआउट और कॉन्फाइंड स्पेस की जो एंट्रीज हैं वो कम्प्लीटली डिफाइन होते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज होते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू दिस शटडाउन एक्टिविटीज़। शटडाउन एक्टिविटी में क्या होता है, इसका जो फर्स्ट एक्टिविटी होता है शटडाउन का वो होता है आइसोलेशन। यानी जितने भी उसके एंड्स हैं जहाँ से कोई फ्लूइड सप्लाई हो सकता है, गैसेस या कोई सप्लाई हो सकते हैं, तो उसको वहाँ पे हम कम्प्लीटली शट ऑफ करते हैं। देन इसके बाद हम लोग जो करते हैं वो डीप्रेशराइज करते हैं। हीट एक्सचेंजर के अंदर बहुत सारे गैसेस होते हैं जिसको हम लोग रिलीज़ करते हैं जो कहीं पे ट्रैप हुआ रहता है। ड्रेनिंग एंड क्लीनिंग द हीट एक्सचेंजर। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रेन और क्लीन करते हैं कि जो भी बचे हुआ जो फ्लूइड है वो बाहर निकल जाए। देन इसके बाद जो हम लोग करते हैं इंस्पेक्टिंग द हीट एक्सचेंजर ट्यूब्स फॉर फॉलिंग करोजन और डैमेज। कोई फॉलिंग करोजन डैमेज तो नहीं है हीट एक्सचेंजर में, तो हम लोग उसका इंस्पेक्शन करते हैं। देन रिप्लेसिंग द गैस्केट्स। अगर कोई गैस्केट्स अगर कोई ख़राब हो गए हैं तो हम लोग उसके गैस्केट्स
रिप्लेस करते हैं और कोई नेसेसरी एक्शंस लेना है तो हम लोग एक्शंस लेते हैं। देन उसके बाद करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वर्क करके उसको कंप्लीट कर देते हैं हम लोग। देन कमिंग टू द पोस्ट डन एक्टिविटीज़, पोस्ट डन एक्टिविटीज़ में क्या होता है, परफॉर्म थ्रो प्रेशर टेस्टिंग यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोसीजर एंड गेजेस, चेक फॉर लीक्स एंड वेरीफाई दैट द हीट एक्सचेंजर होल्ड प्रेशर। इसके बाद हम लोग हाइड्रो टेस्ट करते हैं। हाइड्रो टेस्ट चेक करके हम लोग ये मालूम करते हैं, याद रखें हाइड्रो टेस्ट का जो फॉर्मूला है, मीन अलाउबल वर्किंग प्रेशर इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द डिज़ाइन प्रेशर, यानी डिज़ाइन प्रेशर जो हीट एक्सचेंजर का होता है उससे 1.5 टाइम्स हम लोग रखते हैं। दैट इज़ व्हाट मीन अलाउबल वर्किंग प्रेशर, MEWP। देन रीइंटीग्रेट द हीट एक्सचेंजर इनटू द सिस्टम रिकनेक्टिंग इनलेट एंड आउटलेट पाइप्स। इसके बाद हाइड्रो टेस्ट पास होने के बाद हम लोग इसको रिकनेक्ट करते हैं। ग्रेजुअली प्रेशराइज द सिस्टम एंड मॉनिटर फॉर एनी अनयूजुअल बिहेवियर, परफॉर्मिंग स्टार्टअप procedures ensuring the heat exchanger operates within the expected parameters. Document all the performed including any deviations of the plan. फ्रेंड्स होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिएगा बाय लाइकिंग, बाय कमेंटिंग, बाय शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मैं यहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई हैव more than 10 years of experience in oil and gas industry. You can reach me out. I will explain you more and more in details. अगर आपको कुछ मज़ीद और ज़्यादा अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ। प्लीज़ रीच मी आउट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। हम लोग का इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि आप प्लानिंग फील्ड में आगे बढ़ सकें। थैंक यू।